नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2 या 3 वीडियो मैंने डाल दी हैं, आप उनमें कंसेप्ट भी देख सकते हो और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो जो हमने प्रैक्टिस किए हैं वो भी आप देख सकते हो। ये एक रिवीजन है, रिवीजन पर्पज से हम सारे क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है ये। इफ़ ये डायग्राम हमें गिवन है, इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा जी, ये दोनों पैरेलल लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा और गामा, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, मैं इसको आपको किस तरीके से बताऊंगा। आप ये देखो, ये ए और बी है, ठीक है, और ये सी डी है। इसमें सिर्फ आप ये जो लाइन है ना, इसको देखना, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये लाइन कुछ ऐसे है। अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें, इसको भी भूल जाओ आप, ठीक है। इस पे ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, और भैया ये जो गामा एंगल है आप इसको ही भूल जाओ। ये एंगल कितना होगा, ये भैया कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी अल्फा होगा। ये एंगल कितना होगा, अगर हम इसको देखें तो ये एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अल्फा जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री माइनस में अल्फा बनेगा। हाँ जी, बनेगा। तो मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट के बीच में से, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो एंगल है, इतना एंगल, ये हमें पता चल गया कितना, 180 डिग्री माइनस में अल्फा। हाँ जी। अब ऐसे ही ये दोनों लाइन दोबारा से ड्रॉ की हमने, ए बी और सी डी, ठीक है। ये जो लाइन है डी और जो ये आगे जा रही है, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। ये एंगल हमें गिवन है बीटा, ये एंगल हमें कितना गिवन है, बीटा। ये एंगल हमें पता चल जाएगा, ये भी इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये भी बीटा होगा भाई। ये वाला एंगल है और ये लाइन ऐसे है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाली लाइन है, तो ये जो ए बी नहीं है, ये वाली लाइन है, इसको जेड और क्यू लाइन दे दो नाम। ये जेड और क्यू है, और इसमें भी सी डी नहीं थी, ये थी भैया जेड और क्यू। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये जो लाइन है, इस पे हमने ये एंगल पता कर लिया। अब ये जेड क्यू और जो हमने ड्रॉ की थी ये और सी डी, ये क्या, दोनों आपस में पैरेलल लाइन होगी ना, क्योंकि भैया ये भी क्रॉस नहीं करेगी किसी पे। तो जब हमें ये एंगल पता है बीटा, और हमने ये एंगल निकाल लिया, ये वाला यहाँ पे जो एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये निकाल लिया, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री। इसमें से बीटा माइनस कर देंगे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में क्या, बीटा। आ गया, हाँ जी आ गया। अब इसको साइड कर दो, हमें एंगल पता चल ही गया, अब हम आराम से निकाल लेंगे। ये पूरा एंगल क्या है भैया, गामा। ये एंगल हमें पता है, इस लाइन के जो हमने ड्रॉ की है, इससे ये छोटा एंगल हमें पता है 180 डिग्री माइनस में अल्फा। ये एंगल पता है 180 डिग्री माइनस में क्या, बीटा। अब आमने सामने के क्या है, एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल क्या है, इस पूरे एंगल के बराबर होगा ना। ये एंगल क्या है, ये इसके बराबर होगा। जब ये इसके बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, गामा। ये गामा है, थोड़ा सा देख लेना, मैं सही से बना पाता हूँ नहीं। ये बराबर होगा किसके, एंगल ये वाला जो हमने निकाला है 180 डिग्री माइनस में अल्फ़ा, और प्लस में ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में बीटा। ये बराबर होगा इसके, बिल्कुल बराबर होगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, 360 डिग्री माइनस में अल्फ़ा माइनस में बीटा। ये गामा इधर है ना। अब 360 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये माइनस के हैं, ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ये हो जाएगा गामा प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा। हो गए कि नहीं हो गए, तो इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर आई भाई, 360 डिग्री के। 360 डिग्री क्या है, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया कैसे हमने ये छोटा एंगल निकाला लाइन के हिसाब से, फिर हमने ये निकाला, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, गामा इंच पूरे एंगल के बराबर होगा, ये एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये चीज़ें आपने अगर स्टार्टिंग में नहीं देखी हैं, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये एंगल आप एक बार समझ लोगे, फिर आपके लिए ईजी है कि मैंने ये इसके बराबर कैसे, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे किया मैंने ये, तो वो सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको समझते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा कंसेप्ट। देखो भैया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, देखो ये कैसे किसी भी शेप का हो जाता है। कई बार क्या है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लो, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, ठीक है, ये इंटीरियर। पूरा कितना होता है, ये होता है भैया 360 डिग्री होता है जी।
ये इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कहाँ पे गया ब्लू पेन, आजा भाई मेरे पास। ये वाला एंगल कितना होगा, तो भैया ये एंगल होगा, एक्सटीरियर है ना, ये एक्सटीरियर एंगल डी कितना होगा, ये किसके सम के बराबर होगा, जब ये पूरा 360 डिग्री है तो 360 डिग्री माइनस में से, इसमें से हम ये कर देंगे एंगल ए बी सी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में एंगल ए, ठीक है, प्लस में एंगल बी, प्लस में एंगल सी माइनस कर देंगे तो एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप एक बात बताओ भैया, एंगल ये जो डी है ये एक्सटीरियर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये 360 डिग्री माइनस में एंगल ए, प्लस में एंगल बी, प्लस में एंगल सी। अच्छा है, अब आप एक बात बताओ, यहाँ एक्सटीरियर एंगल डी की जगह पे अगर हम यहाँ पे 360 में अगर हम प्लस एंगल ए, प्लस एंगल बी, प्लस एंगल सी कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये पूरा एंगल 360 बच जाएगा ना। हाँ, एंगल 360 बचेगा। भाई आप बात समझ रहे हो, एक बात देखो, इस एंगल एक्सटीरियर डी की वैल्यू कितनी है 300, ये पूरा तो है 360, 360 में से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये एंगल डी की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर हुई भैया, ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया 360 डिग्री माइनस में एंगल ये कितना है, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में सी, है ना, ये तो हमें पता चल गया। अब इसमें अब कहोगे ये कैसे पता चल गया, हमें तो ये पता चला था। नहीं यार, आप एक बात देखो ना, हमें इसकी वैल्यू किसके बराबर निकाल ली, इसके बराबर निकाल दी, मतलब ये निकाल दी 360 डिग्री माइनस में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी। अगर इसमें ये डी के बराबर हो, डी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, तो वो उधर आएगा एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी। तो भैया वो क्या है, इसमें से ये ऐसे हो जाएगा 360 डिग्री माइनस में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी। अगर मैं ये डी की जगह पे, ये एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी कि 360 पूरा एंगल बने, तो यहाँ पे हमें प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी करना पड़ेगा, ये पूरा कट जाएगा, ये फिर पूरा एंगल हमें 360 डिग्री मिल जाएगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसका अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं है भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तब आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट है इसी के बेसिस पे, वो एक बार फटाफट देख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसे 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 ए बी सी डी, ठीक है, हमें एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, एंगल सी पता है। कोई बोले एंगल डी बताओ, भाई ये इंटीरियर अंदर का, बाहर वाला नहीं, इंटीरियर बताना है, तो ये पूरा होता है 360, ठीक है। तो भैया ये बताने के लिए एंगल डी, इसको मैं ऐसे गोल से मार्क, ये बताने के लिए क्या है, ये कितना होगा एंगल 360 पूरा है, 360 में से एंगल ए माइनस में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये ए बी सी का जो जोड़ है वो 360 में से घटा देंगे तो चौथा जो एंगल है, एंगल इंटीरियर एंगल जो डी है क्वाड्रिलेटरल का, वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमें ये तो चलो हमें पता चल गया, हमें अगर वे बोल दे कि भैया ये एक्सटीरियर जो एंगल है ये बताओ, तो ये क्या होगा। आप एक बात देखो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर को जोड़ के 360 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर डी, इसकी भैया वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा एंगल 360 बन जाए। तो सीधी सी बात है, इसकी एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी। भैया इन दोनों को जोड़ेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर को किसके इक्वल आना चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो 360 डिग्री क्या था, ये माइनस में एंगल ए प्लस इंटीरियर था ना, ये प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी। अब इसको जोड़ेंगे एक्सटीरियर को, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये कट जाएगा, 360 डिग्री बच गया, इक्वल आ गया ना 360 डिग्री के, बिल्कुल। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तब। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल में बाहर का एंगल बताना होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ठीक है। और इंटीरियर एंगल अगर बताना हो एक तो 360 डिग्री माइनस में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। अब आप देखो भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, कैसे ही बना देगा यार, टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह से इस शेप में बना देगा, इसकी 4 भुजाएं तो है ना। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है इन फिगर, इस फिगर में ये एंगल बताना है हमें, तो ये एंगल बताना है। तो भैया यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी भैया एंगल ए प्लस में एंगल एक्स प्लस में एंगल सी होगी, और ये किसके इक्वल होगी, एंगल बी के इक्वल होगी,
होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ जी होगी। ये एंगल तो मैं एंगल बताने के लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है एंगल है, वैसे अगर ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, इसको रेड लाइट इसको काट दो। एंगल हमें बताना है एक्स, एंगल एक्स बताना है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस में एंगल ए माइनस में एंगल सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो क्या आया, बी माइनस में ए माइनस में सी कहाँ पे है, बी माइनस में ए माइनस में सी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, ये मैंने कैसे बता दिया। ये जो एंगल बी है इसकी वैल्यू ये इसके बराबर क्यों, पीछे वाला कंसेप्ट अभी बताया ना, वही चीज़ है, ठीक है भाई। और ये अगर पूरा पूछे, ये इसका अंदर का पूछे, तो आपको पता है 360 डिग्री माइनस में एंगल ए प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल एक्स, ठीक है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस में बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इस फिगर में आप देखो भैया, यहाँ पे ट्रायंगल भी है और क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। पूछा बताना क्या है, ए और बी बताना है। अब आप इसमें देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 130 डिग्री है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, ये भी 130 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप इस फिगर में से जो हमें उठाना चाहिए वो चीज़ निकाल लो। इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को हटा दो, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। कैसे देखो, टेडिंग 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 और ये पूरी लाइन, ठीक है, सॉरी मेरी लाइन ये टेढ़ी हो गई, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखो बी ए और भाई ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आप नाम दे दो इस पॉइंट को, कोई भी मान लो जी पॉइंट या कुछ भी, एक्स दे दो या जी पॉइंट दे दो, जी पॉइंट, और ये डी। इसमें से हमने ये निकाल लिया फिगर। ये एंगल हमने अभी बता दिया कितना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से 130 डिग्री है ना। अब पूछा क्या है, एंगल ए प्लस में एंगल बी, तो क्या आप बता नहीं सकते ये एंगल? बिल्कुल बता सकते हैं। इसकी जो ये वैल्यू है ये एक्सटीरियर एंगल की, ये किसके बराबर है, 130 डिग्री। अभी हमने जो पीछे कंसेप्ट पढ़ाया किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल ये डी है, डी होगा। अब भैया अब क्या करें, अब हमें और कौन सा एंगल, ये 50 डिग्री हमें गिवन था, और कोई गिवन है नहीं, तो एंगल बी हमें गिवन है 50 डिग्री है ना। और हमें निकालना क्या था भैया, ए प्लस में डी, ए प्लस में बी निकालना था। अच्छा ये बी है, ये एंगल और ये एंगल निकालना था। ये आप एक किस्म से कह सकते हो, हमें ये एंगल और भैया ये एंगल, ये दोनों एंगल निकालने हैं। एंगल डी किसके इक्वल बोल रखा है इसने, इसके बी के, ठीक है। आप इसको यहाँ पे बी भी लिख सकते हो और इसको आप यहाँ पे स्मॉल ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ये डाटा हमें गिवन है, तो 130 में से 50 जाए कितना बचेगा भाई, 80 डिग्री, 80 डिग्री बचेगा। ए प्लस में बी कितना आ गया भाई, 80 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तो कैसे निकालोगे, इसका शॉर्ट है, पहले मैं शॉर्ट बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसका सही बेसिक प्रोसेस बताऊँगा। देखो इस तरह का अगर फिगर आता है, इस तरह से डाटा आता है, तो आपने कुछ नहीं करना, क्या करना है, 40 डिग्री जो ये एंगल है प्लस में ये एक्सटीरियर एंगल कितना है 110 डिग्री, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए भैया 150 डिग्री, इसका कर दो हाफ, कितना आ गया 75 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरह का फिगर ध्यान रखोगे, नहीं होगी तो आप बेसिक तरीके से करोगे। बेसिक तरीका क्या है, चलो देखो। इसमें हम सबसे पहले एक तो नंबरिंग पॉइंट डाल लेते हैं, पॉइंट नहीं डाल रखे मैंने, ए बी सी, और ये पॉइंट हमने दे दिया डी और ये दे दिया ए। सबसे पहले आप भार वाली कैंची को उठाएंगे, जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था उसी के बेसिस पे हम इसको कर डालेंगे। देखो कैसे, जो भार वाला क्वाड्रिलेटरल है उसको उठा लो, ए बी सी और डी वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो चीज़ें आप उठा लो। ये हो गया ए, ये 40 डिग्री, ठीक है, ये बी, और भैया ये 110 डिग्री, और ये हो गया भैया सी। ये पूरा एंगल कितना होगा भैया, अल्फा और अल्फा मिलके कितना हो जाएगा पूरा, ये 2 अल्फा। ये बीटा और बीटा मिलके 2 बीटा बन जाएगा भाई, हाँ जी। तो हमें ये किसके इक्वल होता है, 110 डिग्री किसके इक्वल होगा भैया, 40 डिग्री प्लस में 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा होगा। 40 इधर जाए कितना बच जाएगा भैया, 70 आ जाएगा, है ना। तो 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा कितना हो गया, किसके बराबर हो गया, 70 डिग्री के। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये तो हमने बाहर वाला सोल्व किया कैंची, अब अंदर वाली कैंची उठा लो भैया, ए
बी, ई और भैया सी, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, ये भी कुछ ऐसे है, टिंग 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 टिंग, बन गया कुत्ता देखो बन गया कुत्ता। ये अल्फा है, ये खाली बीटा है, और ये अंदर का कितना है, थीटा है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है। अब थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 डिग्री प्लस में अल्फा प्लस में बीटा, होगी कि नहीं होगी भैया, इन दोनों के। अब इसमें देखो, यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा भैया अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये 2 से कट जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। आगे कि नहीं आगे, आगे तो भैया ये जो अल्फा प्लस बीटा की जो हमने बाहर वाली कैंची से निकाली थी वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर दोगे 35 डिग्री। 40 प्लस में 35 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 75 डिग्री। आ गया कि नहीं आंसर, सेम जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो 75 डिग्री इसका सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ये है इसका बेसिक करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा, BD is internal angle bisector of angle B and CD is external bisector of angle C, ठीक है जी। उसके बाद a line DQ, where is DQ is drawn parallel to the BC which intersect AC AB at point PQ respectively. If PC, where is P and C, PC है हमें 8 सेंटीमीटर गिवन, और पी क्यू हमें गिवन है भाई 2 सेंटीमीटर, और देन फाइंड द, ये निकालनी है। इस तरह का आपको डायग्राम मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। तो सबसे पहले आप है ना, इसमें आप 2 ट्रायंगल देखोगे, इसमें आप ट्रायंगल देखो, 2 ट्रायंगल देखो जो बराबर से हैं, उनको पकड़ लो, उनको उठा लो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ट्रायंगल एक बन रहा है भैया बी क्यू और डी, इसको उठा लो सबसे पहले, तो इसका आचार बनाते हैं, बी क्यू डी है ना। अब बी क्यू डी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर हैं, कैसे, बी क्यू और डी। अच्छा, क्योंकि आप एक बात देखोगे कि ये भी ये थीटा होगा ना, ये थीटा और ये पैरेलल है, राइट है ना, ये भी पैरेलल है, और क्या होगा, और ये आपका अल्फा हो गया, और ये भी अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ये थीटा हो जाएगा, सही तो कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, मैं भी क्या पता अटक पटक जाऊँ, लेकिन कोशिश करते हैं अच्छे से सोल्व करने की। थीटा थीटा थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, अच्छा, एंगल बी क्यू डी, इस ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर है, मान लो ये थीटा और ये थीटा है ना। और भाई और क्या बोलें, और तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा आइसोसेल्स भाई। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा, ये थीटा है, ये थीटा दोनों बराबर हैं, तो ये भुजा और ये पूरी दोनों भुजा बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी भाई आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होंगी ना आइसोसेल्स ट्रायंगल में, अगर 2 जो एंगल हैं वो बराबर हैं तो। अब आ जाओ भाई आप इस पे, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो क्यू बी है ये बराबर होगी किसके, क्यू डी के। अच्छा, ये तो हमें पता चल गई। अब आप इसको देखो, इस वाली लाइन पे आ जाओ, सी डी पे, ये क्या है, ये 2 लाइन है ऐसे, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो भैया ये ट्रेवर्स लाइन जा रही है इन 2 लाइनों में से, तो ये एंगल पूरा कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। अरे ये ऐसे है ना, तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये जो एंगल होगा ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है, ये बराबर होते हैं एंगल। अच्छा, तो अब क्या करें, अगर ये बराबर होगा तो आप एक बात देखो, ये जो डायग्राम है ये थोड़ा मिक्स हो गया, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है क्लियर, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम यहाँ से इस डायग्राम से समझते हैं। सेम जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो बात बोली गई ना, वो बाइसेक्ट की बोली गई है, उसको पकड़ लो। बाइसेक्टर बोले तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एंगल ऊपर होगा वही नीचे होगा। कैसे, देखो BD जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है इसका ऑफ एंगल B का, तो ये जो BD है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ से, एंगल B का बाइसेक्टर है,
तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी है सी के ऊपर, और जो लाइन लेके जा रहा है कौन सी भैया, ये वाली डी क्यू, वेयर इज डी क्यू। सी डी जो है वो एक बाइसेक्टर है किस पे, इस पे एंगल सी पे, ठीक है। तो इसका ये अगर एंगल भैया हमारा अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये एंगल अल्फा है तो हमने लेट कर लिया, मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, लेट कर लिया हमने ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बाइसेक्ट ये किस हिसाब से एंगल बराबर होंगे, ये मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया है, अगर आपको ध्यान नहीं तो आप एक बार देख लो भाई। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद तो हमें वैल्यू दी गई है। अब हमने इसको करना है भैया बुंग बुंग करके सोल्व। देखो अब आप एक बात बताओ भैया, ये इस लाइन को लेट कर लेते हैं आगे, ठीक है, ऐसे ये एंगल थीटा है, ये हमारी ट्रैवर्स लाइन हो गई, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा भाई ट्रैवर्स लाइन है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये इसके इक्वल होता है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बी क्यू और डी, बी क्यू और डी, इसमें ये एंगल थीटा था, इसमें ये थीटा हमने निकाल लिया। अब जिस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, हाँ जी होता है, और दोनों साइड भी बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो ये अगर साइड हमारी इसके इक्वल होगी, बराबर होगी, बिल्कुल होगी भैया। मतलब इन एंगल के आमने सामने की जो साइड है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। जब हमारे दोनों एंगल बराबर हैं तो इसके आमने सामने की भी जो साइड होंगी वो बराबर होंगी, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया। उसके बाद भैया तो ये हो गया क्यू बी इज इक्वल टू किसके हो गया, क्यू डी के हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ भाई इस वाले एरिया में। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसको मैं वो पॉइंट दे देता हूँ सी ओ डी। पहले तो आप ये ट्रैवर्स लाइन ही देखो, ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, इसको ये एक ट्रैवर्स, इस बाइसेक्टर को आप ट्रैवर्स लाइन समझो। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा भैया, ये एंगल ये पूरा होगा ना, ये पूरा एंगल क्या होगा, अल्फा। तो आप इस एंगल को ना देखो, इस ओ पॉइंट ये वाला ट्रायंगल ना देखो, पूरा ट्रायंगल देखो, एंगल सी पी और डी, ये पूरा एक ट्रायंगल देखो। और ये हमारी ट्रैवर्स लाइन है, ये अल्फा है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल ये अल्फा बनेगा, हाँ जी। ये अपोजिट वाला एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो, और भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे मैंने आपको बताए हैं, आप आराम से स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे समझ में आएगा। तो ये एंगल हमारा अगर अल्फा है, ट्रैवर्स लाइन है, दो ये पैरेलल लाइन है, तो ये अल्फा है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ये भी अल्फा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारा था ये अल्फा, ये भी पूरा अल्फा गया इस ट्रायंगल में। तो इनके आमने सामने की जो वॉल हैं, जो लाइन है, वो भी क्या है, वो भी भाई बराबर होंगी। जो साइड हैं वो भी तो बराबर होंगी ना, तो ये भी साइड बराबर होगी, इसके सामने की साइड ये वाली साइड बराबर होगी, और इसके सामने की साइड ये वाली साइड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। मतलब पीसी अगर हमारी 8 सेंटीमीटर है तो ये पीडी है, ये भी क्या बन जाएगी भैया, 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बन जाएगी बिल्कुल। और ये 2 हो गई, तो क्यू और डी पूरी कितनी होगी, क्यू डी होगी हमारी 2 सेंटीमीटर प्लस में 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा जी, और हमने स्टार्टिंग में इस वाले ट्रायंगल से निकाला था कि बी क्यू इक्वल है क्यू डी के, ये बी क्यू इक्वल है इस क्यू डी के, तो इक्वल है तो भैया जब हमने क्यू डी निकालनी तो बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारा आंसर बनेगा इस ट्रायंगल के हिसाब से, ये हमारा आंसर बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का। क्या है, बी क्यू की वैल्यू क्या आई भैया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया समझ के, अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख लो, आराम से आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं था, बाइसेक्टर के हिसाब से क्या है, एंगल देखने थे हमने, एंगल देख के एक एक ट्रायंगल उठा लो, उसमें भैया दो एंगल अगर बराबर हैं तो उसके आमने सामने की साइड दो बराबर होंगी, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा। पहले हमने इसमें से बराबर कर ली लाइन, फिर हमने इस ट्रायंगल से बराबर कर ली 2 लाइन। ये जो अपोजिट एंगल है भाई, ये अल्फा है तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी अल्फा होगा। ये ट्रैवर्स लाइन देख ली, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये अल्फा निकाल लिया, ये अल्फा आ गया। बस ऐसे करके हमने फटाफट वैल्यू निकाल ली और कुछ नहीं था। रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा आराम से। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये तो इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो ओ ई, ये ट्रायंगल हमें फिगर गिवन है, ओ ई, ओ कहाँ पे है, ओ ये है, ई हमारा ये पॉइंट है, ये लाइन है क्या, हाँ ये लाइन है, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, बी डी के, वेयर इज बी डी, ये यहाँ तक है, डी पॉइंट है ये, ठीक है। ये पूरी लाइन इसके बराबर है।
अच्छा, और क्या बोला है, इसकी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, ये पूरा एंगल ये कितने डिग्री, ये पूरा इस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए, मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, इस पे यहाँ से स्टार्ट हुए, पूरा एंगल इसी पे वापस आते हैं तो कितना है भैया 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। भारी हमें भारी एंगल जो है इसका ये हमें गिवन है, ये एंगल बता सकते हैं। हाँ, 360 में से हम 236 घटा देंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, और भैया 3 में से 2 जाएगा 1, 124 डिग्री आ गया ये अंदर का एंगल, बी एंगल आ गया हमारा, एंगल बी अंदर का ट्रायंगल में, सॉरी इसमें, हाँ ट्रायंगल में कितना आ गया 124 डिग्री। अच्छा, अब हमने एक बात देखी है कि किसी भी ट्रायंगल के दो कोणों का योग उसके एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है उसके बराबर होता है। अच्छा, होता है। तो ये ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल में आप देखोगे ये टिंग 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 टिंग, इसमें जो यहाँ पे 138 है, इसके सामने वाले जो दो एंगल होंगे इंटीरियर एंगल उसके सम के बराबर होगा। तो एंगल थीटा प्लस में ये एंगल हमने निकाल लिया 124 डिग्री इज इक्वल टू 138 डिग्री, इसके बराबर होगा। हाँ जी, बराबर होगा। बराबर होगा तो थीटा एंगल निकल जाएगा, 100 ये उधर जाएगा तो 138 में से 124 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 13 में से 12 जाएगा तो 1, 14 डिग्री आ गया भाई। हाँ बिल्कुल, थीटा हमारा 14 डिग्री आ गया, यही निकालना था। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा।